नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है आपसे। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। राजधानी दिल्ली का कायाकल्प होने जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी की सड़कों और परिवहन व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। उपराज्यपाल वी के सक्सेना की अध्यक्षता में तैयारियों की समीक्षा के लिए हुई बैठक में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी पहलुओं पर मंथन किया गया। फ्लाईओवर और सड़कों का सौंदर्यीकरण, डबल डेकर बसें चलाने के साथ साथ प्रतिनिधियों और गेस्ट के लिए होटल, रेस्टोरेंट, बाजारों को भी नए सिरे से विकसित किया जाएगा। बैठक में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद, मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, एनडीएमसी के अध्यक्ष, डीडीए के वीसी, एमसीडी के विशेष अधिकारी और कमिश्नर, साथ ही पीडब्ल्यूडी जैसे सभी संबंधित विभागों के प्रमुख, दिल्ली जल बोर्ड, डीटीसी, परिवहन, यातायात, स्वास्थ्य और पर्यटन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। अस्वस्थ होने की वजह से मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हो सके। बैठक में फैसला लिया गया कि सड़कों के बुनियादी ढांचे में सुधार, यात्रा और परिवहन व्यवस्था में सुधार, साइनेज नए रंग में दिखेंगे तो फ्लाईओवर के नीचे होगा सौंदर्यीकरण, सड़कें और फुटपाथ संवारे जाएंगे और सभी सार्वजनिक जगहों पर पीने के पानी की उपलब्धता होगी। जलभराव की समस्या की रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। G20 समिट सहित दिल्ली में 6 कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस दौरान मानसून के सक्रिय होने पर हालात न बिगड़े, इसके लिए माकूल इंतजाम किए जाएंगे। भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन, खूबसूरत लैंडस्केपिंग, कुतुब मीनार, लोधी गार्डन, लाल किला, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा और सुंदर नर्सरी जैसे स्मारक होंगे रोशन। कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, खान मार्केट, दिल्ली हाट जैसे प्रतिष्ठित बाजारों का सौंदर्यीकृत और कायाकल्प होगा। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बहुमत के साथ जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी में दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली सरकार ने इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिए हैं। पार्टी अपने पार्षदों का ट्रेनिंग सत्र चला रही है। वहीं दिल्ली विधानसभा की ओर से दिल्ली नगर निगम के कार्यों को लेकर गठित समिति ने एमसीडी के मुद्दों को लेकर बैठक की। समिति के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज की अध्यक्षता में हुई बैठक में साफ स्वच्छ दिल्ली बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में दिल्ली नगर निगम से संबंधित मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया गया। बैठक में दिल्ली की सफाई, कूड़े के ढेर के रखरखाव, कूड़े के ढलाव के रखरखाव, ठोस कचरा प्रबंधन और लैंडफिल साइट को लेकर चर्चा हुई। उसे खत्म करने के लिए देश के जिन शहरों में इन क्षेत्र में अच्छे काम हुए हैं वहां पर यह समिति दौरा करके उनको सीखेगी, समझेगी और उसे दिल्ली में लागू कराने की कोशिश करेगी। बैठक में समिति ने यह फैसला लिया कि देश के साफ शहरों का दौरा किया जाएगा। वहां उस योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उस शहर के निगम ने क्या काम किया है उसकी रिपोर्ट बनाकर एमसीडी को सौंपेंगे। समिति के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली विधानसभा की समिति देश के दूसरे शहरों का आगामी सोमवार से भ्रमण करेगी। वहां के नगर निगमों में हुए अच्छे कामों को सीखेगी और उसको एमसीडी में भी लागू कराएगी। समिति के सदस्य के अलावा एमसीडी के सैनिटेशन विभाग के अधिकारी भी इस दौरे में शामिल रहेंगे। उन शहरों में नगर निगमों में हुए अच्छे कामों की रिपोर्ट बनाएंगे जिससे दिल्ली को साफ सुथरा और सुंदर बनाया जा सके। दिल्ली के मोहन गार्डन में छात्रा पर हुए एसिड अटैक मामले में आरोपी सचिन ने पुलिस को बताया है कि करीब 3 महीने पहले किशोरी ने उससे फ्रेंडशिप तोड़ ली थी। उसने एकाएक उससे मेलजोल रखना बंद कर दिया था। बार बार प्रयास के बाद भी किशोरी उससे मेलजोल रखने को राजी नहीं हुई। इस बात से आरोपी सचिन काफी भड़का हुआ था। अंत में किशोरी से बदला लेने के लिए उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर ये कायरतापूर्ण साजिश रची। ऑनलाइन साइट फ्लिपकार्ट से उसने एसिड खरीदा, जिसका भुगतान उसने अपने पेटीएम खाते से किया। घटना के समय सचिन जिस मोटरसाइकिल पर सवार था उसे हर्ष चला रहा था। इधर वीरेंद्र ने पुलिस को चकमा देने के लिए सचिन की मोबाइल, स्कूटी और उसके कपड़े पहन लिए। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि पुलिस अगर छानबीन करे तो उसे सचिन के मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज से पता चले कि वो घटनास्थल पर नहीं था। आरोपी सचिन की ओर से ऑनलाइन साइट पर तेजाब की खरीद से जुड़े मामले में पुलिस ये पता कर रही है कि फ्लिपकार्ट से तेजाब की खरीद कैसे हुई। ऑनलाइन तेजाब की बिक्री से जुड़े नियमों की भी पुलिस पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि बुधवार सुबह मोहन गार्डन इलाके में अपनी छोटी बहन के साथ परीक्षा देने जा रही किशोरी के चेहरे पर मोटरसाइकिल सवार 2 युवक एसिड फेंककर फरार हो गए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे किशोरी के परिजन उन्हें नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उन्हें सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में किशोरी का उपचार चल रहा है। दिल्ली में स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार चलने के मामले समय समय पर सामने आते ही रहते हैं। पुलिस छापेमारी कर स्पा सेंटरों के संचालकों के खिलाफ शिकंजा भी कसती है। ताजा मामला दिल्ली के शादरा जिले के ऋषभ विहार का है। यहां भी स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार चल रहा था। शादरा पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश कर थाईलैंड की 7 युवतियों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 भारतीय युवतियां भी शामिल हैं। थाईलैंड की युवतियां भारत में अवैध रूप से रह रही थी। दिल्ली पुलिस ने थाईलैंड दूतावास को सूचना दे दी है। शादरा डीसीपी आर सत्य सुंदरम के अनुसार ऋषभ विहार में
स्माइल ए स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट चलने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने एक पुलिसकर्मी को ग्राहक बनाकर सेंटर के अंदर भेजा। सेंटर के रिसेप्शन में राजकुमार नाम का युवक मिला। उसने मसाज के लिए 2000 रुपए मांगे। इसके बाद थाईलैंड की युवती के साथ एक कैबिन में भेज दिया। युवती ने संबंध बनाने के लिए 3000 रुपए मांगे। पुलिसकर्मी ने स्याही लगे नोट युवती को दिए। पुलिसकर्मी के इशारे करने के बाद पुलिस टीम अंदर गई और बरौला सेक्टर 49 नोएडा निवासी राजकुमार समेत 12 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता लगा कि स्पा सेंटर आशीष चोपड़ा का है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दिल्ली और हरियाणा में कई वारदातों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर विकास लगरपुरिया को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास लगरपुरिया उत्तर भारत का बहुत बड़ा गैंगस्टर है। जानकारी के मुताबिक खूंखार गैंगस्टर विकास लगरपुरिया की हरियाणा पुलिस ने दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी दिखाई है। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर विकास लगरपुरिया को दुबई से डिपोर्ट कराया गया है। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने विकास को गिरफ्तार किया। अब आरोपी विकास से विस्तार से पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि 6 मई को गैंगस्टर विकास लगरपुरिया फर्जी पासपोर्ट से दुबई में पकड़ा गया था। उसने हरियाणा से फर्जी पासपोर्ट बनवा रखा था। आरोपी ने इस फर्जी पासपोर्ट से कई देशों की यात्रा की है। विकास मूल रूप से झज्जर के लगरपुर गांव का रहने वाला है। गुरुग्राम में 30 करोड़ रुपए की चोरी का मास्टरमाइंड होने के कारण पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। पेरोल जंप करने के बाद 7 साल से विकास फरार चल रहा था। इसके खिलाफ बकोका समेत कई केस दर्ज हैं। कोर्ट ने कई केसों में उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ है। आपको बता दें कि विकास लगरपुरिया कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हुआ करता था। जब वो यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हुआ तब वो गैंगस्टर बनने की राह पर चल पड़ा। विकास लगरपुरिया पर कम से कम 16 केस दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, रंगदारी जैसे मामले थे। विकास लगरपुरिया को जब पुलिस ने पकड़ा तो वो काफी दिनों तक जेल में बंद रहा। साल 2015 में उसे गिरफ्तार कर भौंडसी जेल में रखा गया था। बाद में विकास ने पारिवारिक सदस्य के बीमार होने का हवाला देकर अदालत से पेरोल मांगी थी। पेरोल मिलने के बाद वो गायब हो गया और तभी से फरार था। दिल्ली एम्स में इलाज करवाने वाले मरीजों के लिए एक राहत की खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के निर्देश पर प्राइवेट वार्ड के खाली बेड की संख्या अब एम्स के पोर्टल पर ऑनलाइन प्रदर्शित की जाएगी। इस व्यवस्था से मरीजों को यह जानकारी मिल सकेगी कि प्राइवेट वार्ड में बेड खाली हैं या नहीं। मौजूदा समय में एम्स के प्राइवेट वार्ड में 288 बेड है। इसके अलावा 100 कमरों का एक नया प्राइवेट वार्ड बनकर तैयार है जो जल्द ही शुरू होगा। इससे पैसा खर्च करके एम्स में बेहतर सुविधा पाने के इच्छुक मरीजों को फायदा होगा। एम्स प्रशासन ने इस वर्ष 19 मई को आदेश जारी कर अस्पताल में 300 रुपए तक की जांच को निःशुल्क कर दिया है। इस वजह से होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए एम्स प्रशासन ने 1 जून से प्राइवेट वार्ड का शुल्क 2 गुना तक बढ़ा दिया था। आपको बता दें कि एम्स के जनरल वार्ड के साथ साथ प्राइवेट वार्ड में भी मरीजों को बेड मिलना आसान नहीं होता है। प्राइवेट वार्ड का खर्च उठाने को तैयार रहने वाले मरीजों को भी अक्सर बेड खाली नहीं होने की बात कहकर लौटा दिया जाता है। अब चीजें ऑनलाइन होने के बाद प्राइवेट वार्ड में बेड खाली होने पर जरूरतमंद मरीजों को भर्ती करने से मना करना आसान नहीं होगा। चिकित्सा गुणवत्ता के दम पर देश में अपनी खास पहचान रखने वाला एम्स अस्पताल अब धूम्रपान मुक्त परिसर भी बनेगा। इसलिए संस्था के परिसर में धूम्रपान करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इस नियम के पालन के लिए एम्स ने कड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। इसके तहत एम्स में कहीं भी धूम्रपान करने पर 200 रुपए जुर्माना ठोका जाएगा। एम्स प्रशासन जल्द ही ये आदेश जारी कर सकता है। इसलिए एम्स में अगर इलाज के लिए आते हैं और धूम्रपान करने की आदत है तो जरा संभल जाएं। एम्स प्रशासन का फैसला लागू होने के बाद एम्स में धूम्रपान करना जेब पर भारी पड़ सकता है। एम्स में प्रतिदिन 10 से 12,000 मरीज ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचते हैं। 2,000 से ज्यादा मरीज हर वक्त अस्पताल में भर्ती रहते हैं। हर मरीज के साथ 1 से 2 तीमारदार भी होते हैं। इस तरह मरीजों और तीमारदारों को मिलाकर एम्स में प्रतिदिन करीब 20,000 की भीड़ होती है। इसके अलावा एम्स में करीब 18,000 कर्मचारी मेडिकल और नर्सिंग के छात्र हैं। लिहाजा एम्स में प्रतिदिन करीब 40,000 लोगों की आवाजाही होती है। कई लोग एम्स में धूम्रपान करते देखे भी जाते हैं। बताया जा रहा है कि एम्स के सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों को धूम्रपान करने वालों के खिलाफ जुर्माना करने की जिम्मेदारी होगी। UIDAI ने अपने आदेश में कहा है कि जिन लोगों ने 10 साल पहले आधार कार्ड बनवाए हुए थे वो अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लें। लोग अपने नजदीकी आधार केंद्र से अपडेट करवा सकते हैं, फिर ऑनलाइन खुद भी अपडेट करवा सकते हैं। दिल्ली में प्रशासन आम लोगों को इस संबंध में अलग अलग माध्यम से जागरूक कर रहा है ताकि लोग अपना आधार अपडेट करवा लें। इसके लिए जगह जगह आधार कार्ड शिविर भी लगवाए जा रहे हैं। आधार कार्ड एक व्यक्ति का प्रमाण पत्र होता है। आधार का नंबर अलग अलग सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। इसलिए आधार को अपडेट करवाया जा रहा है। इन 10 वर्षों में जिन लोगों ने अपने पते और नए कार्ड में कोई बदलाव करवाया है तो उसकी सही जानकारी UIDAI के पास रहे ताकि आपको आगे किसी चीज की दिक्कत पेश ना हो।
प्रदूषण को लेकर दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राजधानी में प्रदूषण बहुत तेजी से कम हो रहा है। बीते दिनों 400 पार कर गया AQI अब 150 के नीचे आ गया है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 129 मध्यम श्रेणी में है। सफर इंडिया के अनुसार अगले 3 दिनों तक ये राहत बरकरार रहेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 163 है, जो मध्यम श्रेणी में है। एक दिन पहले एयर इंडेक्स 177 था और अब यह घटकर 129 पर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ने जा रही है। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बड़ी गिरावट हो सकती है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक रजाइयां नहीं निकाली हैं, उन्हें संभलने की जरूरत है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अच्छी खासी धूप निकलने से पारे में बढ़ोतरी हो जाती है, जबकि रात को शीतलहर चलने से तापमान काफी नीचे चला जाता है। दिन में तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है, जबकि रात को न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री कम हो जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कई राज्यों में हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं। अधिकांश समय मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से पहले की तुलना में शाम से ही ठंड बढ़ने लगेगी। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।